अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि नज़र आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार बारिश सुबह से जो है वो लगी हुई है, टिप 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 टिप। और इसी बारिश की आवाज़ की वजह से और ठंडक की वजह से जो है ना मेरी आँख खुल गई। इतनी ज़्यादा सुबह में ठंड हो जाती है, आई डोंट नो, फ़ैन के साथ भी। और बॉडी ऐसे लाइक फ़ील करती है कि फ़ीवर हो रहा है हल्का हल्का। आई डोंट नो, जो फ़ैन के नीचे सोते हैं जब ठंड होती होगी तो वो इस चीज़ से रिलेट करते होंगे। मैं जब भी ये 2 दिन हो गए और इतनी कोई ज़्यादा ठंड है, मतलब इतनी ठंडी हवा हमारे घर के चारों तरफ से आती है और मुझे मॉर्निंग में ये फील आ रही होती है कि ये तो जो है ना नवंबर और अक्टूबर के दिन आ गए हैं, कि मतलब इतनी उदासी और इतनी ठंडक और इतना सुनसान सा वो सारा सीन हो जाता है। मैं तो भई यही कह रही हूँ कि भई जो है ना सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन जो है ना वो बस बारिश है और लगातार हो रही है 2-3 दिन से, तो वो उसी की वजह से फ़ील आ रही है। मैं यहाँ खा रही हूँ गरमा-गरम पराठे। मैं जैसे उठी मैंने मम्मी कहा, अम्मी आज का जो मौसम है ना और आज की जो मतलब मेरी मॉर्निंग हुई है, ये डिमांड करती है भई कड़क-कड़क जो है ना वो लेयर्स वाले पराठे। हमारे पराठे इस तरह के कलर के नहीं होते जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, वो बिल्कुल जो है ना गंदमी रंग के होते हैं। ये बिल्कुल वाइट आटे के हैं और ये वो जो आटा हम लेकर आए थे इसके अंदर सिर्फ मैदा है। बाकी जो लाल आटा होता है वो मिक्स नहीं होता। लाल आटे से मुराद जो लोग चक्की का 2 आटा मिक्स करके डालते हैं उनको पता है कि लाल आटा कौन सा होता है। तो हमारा जो नॉर्मल घर का आटा है या चक्की का हम आटा लेके आते हैं, उसकी जो रोटी होती है ना वो थोड़ी ब्राउन ब्राउन इस तरह से होती है। तो जो मैदे की रोटी होती है ना, या जो मैदे की बिल्कुल पराठे या रोटियाँ खाते हैं उनकी रोटियाँ वाइट वाइट होती हैं। तो हमें तो आदत भी नहीं है ये सब खाने की, वाइट वाइट रोटी। तो वो बस आजकल जो है वो बारिश हो रही थी, गंदम हमारी सूख नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो है ना यही वाले पराठे खाने को मिल रहे हैं। लेकिन मुझे जो है ना ये वाले ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मेरी अम्मी को जो है ना वो मैदे के पसंद नहीं है, वो मेरी अम्मी को जो है ना वो जो आटा होता है उसी के पसंद है जी। नाश्ता करने के बाद जी मौसम इतना कोई सुहाना हो गया था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, बल्कि हम लोगों ने नहीं, मैंने डिसाइड किया कि भी मैं जो है ना पोटैटो पैनकेक्स बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। यही है कि भाई बस आपने प्याज काटने हैं, आलू काटने हैं, मिर्ची काटनी है और इसमें जो है ना स्पाइसेस डालने हैं, नमक मिर्च और जो है चिली फ्लेक्स डाल के थोड़ा सा जो है हम इसमें ग्राम फ्लोर डालेंगे, जो है वो बेसन वो ऐड करके मिक्स करके इसको जो है ना शैलो फ्राई कर लेना है सेम पैनकेक्स की शक्ल में। मतलब पतला पतला इसको रखना है, पकौड़ों की तरह मोटा मोटा नहीं कर देना है, बिल्कुल इसको जो ना गोल गोल और फ्लैट हाथ से कर लेना है। तो यहाँ जो है ना मैं प्याज और आलू लेके इनको वॉश करूँगी और जो है ना फिर इनको छोटा छोटा मोटा मोटा कट कर लूँगी, जैसे भी मेरे अपने हिसाब से होगा। और जो है एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है हम सब के लिए, बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटिंग न्यूज़ है और थोड़ी थोड़ी मतलब सैड भी है। और हम फैमिली के लिए जो है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और मैं जो है ये न्यूज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। पहली बात तो मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा है ऐसा होने भी जा रहा है कि नहीं। मेरी जो है बड़ी बहन की शादी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है, मेरी बड़ी बहन की जो है वो शादी होने वाली है और बहुत ही करीब है डेज़, लाइक बहुत ही करीब डेज़ नहीं, लाइक अभी टाइम है लेकिन बहुत ही जल्द होने वाली है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये वाकई होने भी वाला है कि नहीं। और मतलब हम सोचते नहीं है कि यार टाइम इतना जल्दी गुजर जाएगा, या शायद इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं होता कि यार क्योंकि वो हम सब ऐसे एकदम फ्रेंड्स हैं और मतलब हम लोगों का अपना शुगल होता है और मतलब हमें ऐसे शायद वो सबसे बड़ी हैं और हमारे घर में अभी सब किसी की भी शादी नहीं हुई, तो उन्हीं की हुई। तो जब मुझे ऐसे लगा ना कि यार ये हो रही है और चीज़ें वगैरह थोड़ी सीरियस हो रही हैं, मैं तो बस लाइक सैड हो जाता है, क्योंकि मतलब घर में किसी की भी शादी नहीं हो और मतलब हम सब ने इस तरह से लाइक सोचा भी नहीं हुआ और शायद अभी इस तरह से इमोशनली प्रिपेयर भी नहीं है कि यार ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होने वाला भी है। लेकिन जैसे ही चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सीरियस हो रही हैं और टाइम करीब आ रहा है, तो हमें लग रहा है यार ये क्या है। हमें तो वही लगता था कि हम जो है ना सारी लाइफ टाइम के लिए इसी तरह से रहेंगे, साथ साथ हंसना खेलना लड़ना हर चीज़ साथ। तो बस कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आप इसको एक्सेप्ट करते हो और मुझे अभी भी सीरियसली यकीन नहीं आ रहा। और मतलब क्योंकि ये जैसे हमारे डेज़ और ये सारी चीज़ें कुछ कंफर्म हो रही हैं और सीरियस हो रही हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मतलब। पर शायद हमारे घर में अभी किसी की भी शादी नहीं हुई, तो वही नंबर 1 है और उन्हीं की हो रही है, तो हम शायद कहीं न कहीं इमोशनली प्रिपेयर भी नहीं है उस चीज़ को लेकर ना, मतलब क्योंकि जिन घरों में लाइक शादियाँ होती हैं, जिनके 2-3 भाई की शादी, तो उनको जैसे होता है कि हाँ ठीक है। तो शायद अभी ना हमारा वही वाला है कि हमारे घर में कोई एक भी शादी नहीं हुई, तो हमें अभी वो ही एक चीज़ जैसे कंज़्यूम और उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी-सी वो हो रही है। क्योंकि हमारी जो आपी है ना वो मतलब समझेंगे, उन्होंने मतलब हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। अम्मा से ज़्यादा वो हम उनसे डरते हैं, उनका एक वो था।
तो मैं जो है ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल हमारी जो है मुझे जो चीज़ पता चली है वो मैंने सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है कि भई ऐसा होने को है और विदिन मंथ और मतलब मंथ से भी कम टाइम है हमारे पास, और उसी में हमने जो है ना वो अपनी सारी तैयारी और सारी चीज़ें करनी हैं। और क्योंकि घर की पहली शादी होती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ मतलब उस तरह से पहले अटेंड तो बहुत सारी शादीज़ की होती है, लेकिन ख़ुद आपने जब चीज़ों को देखना होता है करना होता है तो फिर मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। और स्पेशली जब सबसे पहली शादी होती है, मतलब 2-3 हो जाए ना तो आपको एक आइडिया हो जाता है हर चीज़ का, लेकिन जब सबसे पहली शादी होती है ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको एक नर्वसनेस और एंजाइटी भी उसी उसमें होती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपने उस तरह से की नहीं होती। लेकिन जब आपको 2-3 बार आइडिया हो जाए ना, या घर में 2-3 शादियाँ हो जाएँ तो वो एक आपको फिर आइडिया हो जाता है। क्योंकि मैंने तो अभी जो है मतलब हमारी कज़न्स वगैरह की हुई हैं, तो मैंने उस तरह से उसमें एक होता है ना कज़न सिस्टर्स बन के एक रोल प्ले कर रही होती हैं हर चीज़। लेकिन हमारा क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम स्टार्ट से ही नहीं था, तो मैंने यहाँ भी जो अपने जितने भी कज़न्स की शादीज़ अटेंड की हैं वो बस इस तरह से अटेंड किए हैं कि बस जी मेहंदी की रात को गए हैं या एक दिन पहले गए हैं, वो भी एज़ अ गेस्ट, यू नो। एक वो वाला चीज़ नहीं था कि भाई काम कराना या कुछ चीज़ों में देखना। तो अभी बिल्कुल ज़ीरो आइडिया है। तो लेट्स सी चीज़ें किस तरह से जाती हैं और क्या होता है क्या नहीं। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ अपनी शॉपिंग के लिए, अपने हर चीज़ के लिए, अपने हर दिन के लिए, कि मैंने मेहंदी पे क्या करना है, बारात पे क्या करना है और वलीमे पे क्या करना है और क्या वेन्यू वगैरह सारी चीज़ें अभी करनी है। लेकिन वो मैं जैसे जैसे होगा तो मैं उस तरह से जो है वो व्लॉग्स और हर चीज़ शेयर करती जाऊँगी। तो ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ थी। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जो है अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर की थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जो है मैंने कहा फिर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है मैं सबसे पहले शेयर करूँ। तो लेट्स सी जो है वो चीज़ें हम किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से स्मूथली चलती हैं। होप ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो टाइम से पहले कर लें और हर चीज़ जो है स्मूथली जाए, क्योंकि गेस्ट ने भी आना होता है। वो सारी अरेंजमेंट और वो सारी चीज़ें जो है देखनी है वो इंशाल्लाह अच्छी जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मुझे तो अपनी ड्रेसेस और सारी चीज़ें भी देखनी है कि मैंने क्या कहाँ से करना है और किस तरह से करना है। अगर ख़ुद भी मैंने बनवाना है तो मैंने उसको किस तरह से बनवाना है, और अगर बाहर से लेना है तो मैंने किस तरह से उसको लेना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं क्या नहीं। तो या देखते हैं किस तरह से जाता है। और फ़िलहाल जहाँ मैं आलू वगैरह कट कर रही हूँ, ये सिंपल जो है ना, सिंपल जो फ्राइज़ की तरह आलू मोटे मोटे नहीं करने, ये जो चूरा चूरा करना है ना बिल्कुल पतले, क्योंकि हमने शैलो फ्राई करना है इनको। तो बिल्कुल पतले आलू करें ताकि जो है वो बिल्कुल जो है वो हो जाए, कुक इजीली हो जाए। मौसम इतना हसीन था, तो क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है ना तो हम पाकिस्तानियों को ना एक आई थिंक कीड़ा होता है, जैसे मुझ में है, सब में ये होता है कि चाय मस्ट हो, चाय के साथ कुछ खाने के लिए ऐसी चीज़ हो, फ्राई या पकोड़े हो जाएं या पैनकेक्स हो जाएं, समोसे हो जाएं, नहीं छोटी मोटी पार्टी नहीं होती, वो वाली चीज़ें जो है चल रही होती हैं। तो आई थिंक वो मस्ट है और वो चीज़ हमें जो है ना अपनी लेके चलनी चाहिए, मतलब वो चीज़ रखनी चाहिए। यू नो मौसम अच्छा है तो ये चीज़ें, या तो बाहर जाके चाय इंजॉय करें, यू नो डेट, एक छोटी सी लिटिल टी डेट, फैमिली डेट जो होती है वो हो, घर में इंजॉय करें इस मौसम को। लाइक अच्छे मौसम को जो मैं कहती हूँ ना, हमें उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना है अपने ओन वे में, जिस तरह से भी बाहर जाकर घर में, लेकिन उस अच्छे मौसम की ना एक वैल्यू या वो सेलिब्रेशन, क्योंकि वो अच्छा मौसम जो है ना वो हमारा मूड अच्छा कर देता है। मैंने जो है ना एक अच्छे मौसम से ये सीखा है कि चाहे हमारा मूड कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो रहा, लेकिन मौसम अच्छा है। मौसम अच्छे से मुराद है कि बारिश हो, बहुत हवा चल रही हो, बादल क्लियर हो जाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें, यू नो क्लियर, मज़ा आना, ठंडी हवा, आपके माइंड को, बॉडी को फ्रेश करना, उस ठंडी हवा में खड़े होकर सोचना, चाय पीना, एक मी सॉर्ट ऑफ टाइम नहीं होता वो। मैं कहती हूँ अगर वो मौसम आया ना आपकी, तो आई थिंक उस मौसम को फिर आप सेलिब्रेट करें, ठीक है, इंजॉय करें उसमें। और वो मौसम जो है ना वो आपकी थकावट को, आपकी जो स्ट्रेस होगी या दिमाग में कोई भी छोटी मोटी चीज़ चल रही होगी ना, या लाइफ में भी, आई थिंक वो आपको लाइटन अप कर देगा, आपका मूड अच्छा कर देगा। क्योंकि वो टेंशन तो ना ख़त्म होनी नहीं है जब तक आपने उसको सॉल्व नहीं करना, मसले भी चलते रहने जब, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जो वो बारिश या वो मौसम आपकी सारी चीज़ों को गायब करके एक उसका जो चार्म आ जाता है ना, और वो चार्म और वो देख कर हम जो खुश हो जाते हैं, तो वो चीज़ होती है। और हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आई डोंट नो लोगों का मूड क्यों अच्छा होता है या क्या नहीं होता, क्योंकि कुछ से लोगों को बारिश अच्छी भी नहीं लगती, जो कि बात है। मुझे लगातार अच्छी नहीं लगती, मुझे होता है कि बस थोड़ी बहुत हो जाए और मौसम ऐसा हो जाए कि जैसे धूप कम हो जाए, ग्लूमी सा वेदर हो जाए, यू नो क्लाउडी विंडी टाइप वेदर हो, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं।
तो मेरा ये होता है जब अच्छा मौसम हो, या तो मैंने चाय के साथ वो कोई बेकिंग शेकिंग कर लेनी होती है, उस चीज़ को अच्छा करने के लिए, क्योंकि मेरा मूड अच्छा होता है, फिर मेरा काम करने को भी दिल हो जाता है। काम से मुराद ये है कि मेरा कुछ बनाने को दिल करता है। वैसे मेरा इतना कुकिंग की मैं कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर होता है ना कि दिल करता है यार कुछ इसको जो है ना सेलिब्रेट करें, या फिर ये होता है कि यहाँ कुछ फ्राई चीज़ें कर लें, या कुछ भी छोटी मोटी जो भी मुझे पसंद हो, या उस टाइम खाने को जो भी दिल हो, इधर वो फिर पोटैटो वेजीज़ हों, या फिर हम पकौड़े बना लें, या फिर चिप्स बना लें, या कुछ भी लाइक। इधर जो है ना ये बालों वाले हाथ आप लोगों को नज़र आ रही है, मेरा भाई जो है ना वो अपनी तरफ से आके ना मुझे हेल्प करा रहा था, कहता था तुम कितनी स्लो हो, जितनी देर में तुमने बनानी है बारिश भी चली जानी है, धूप भी आ जानी है, शाम भी हो जानी है, तो मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और आप लोग देखना ये वीडियो में ये कट किस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगा कि यार वाह मेरे से ज़्यादा स्पीड तो इस बंदे की है, लेकिन ये ना इसने मेरा काम ख़राब कर दिया, इसने जो है ना बहुत ही गंदा कर दिया। ये देखें बिल्कुल नीचे से जो है ना उसको काटा ही नहीं है, और वो बिल्कुल उसी तरह से ख़राब कर दिया। मैं अभी वीडियो में पकड़ के दिखाऊंगी, लगा हुआ है और वो छोड़ भी नहीं रहा है। मैं इसको कह रही हूँ अल्लाह के बंदे, मुझे लग रहा था कि तुम मेरी हेल्प करने आए हो, लेकिन तुमने मेरा काम जो है ना वो बढ़ा दिया है। ठीक है, मेरी मुसीबत और ज़्यादा फैला दी है, और कर क्या रहा है उसको और छोटा छोटा कर देगा। फिर मैंने यहाँ उसको भेज दिए, अपनी तरफ से हेल्प करने आया था, मैंने उसको भगा दिया। मैंने कहा तुम अगर यहीं खड़े रहोगे ना तो फिर जो है ना तुम ही ने बनाने, मैंने कुछ नहीं करना। ये डकरे डकरे उसने करके रख दिए, प्याज का भी ऐसा वो कबाड़ा करेगा। ठीक है, कबाड़ा करने के बाद वो चला गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि चलो तुम्हारा काम है, तुम्हारी चीज़ें तुम संभाल लो। अपनी तरफ से हेल्प कराने आया था, लेकिन हेल्प का ना दुगना कर गया। वैसे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब आपके भाई आपकी छोटी छोटी हेल्प या इन चीज़ों में वो करें, इट्स अ गुड थिंग, और आई थिंक करना चाहिए। लेकिन यह कि वो बेचारा अपनी तरफ से कराने आया था, लेकिन वो काम ख़राब करके चला गया। हमेशा वो ऐसे टीज़ करता है। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ों को जो है मैंने इस तरह से ऑलरेडी वॉश थी, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स है ना उसका छिलका उतारने के बाद उसको वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि कट करने के बाद अगर हम उसको वॉश करें तो जितने भी इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो भी वाइटामिन हैं, वो सारी वेस्ट हो जाती हैं। तो मैं ऑलरेडी वॉश करती हूँ फिर कट करती हूँ। तो ये एक सॉर्ट ऑफ हेल्दी चीज़ है, और इस तरह से करना चाहिए, ना कि आलू को छील लो, काट लो, छोटा धोते रहो 5 मिनट तक, वो सारा जो उसके अंदर एक मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो है इसमें फिर मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने क्या किया, नमक ऐड कर दिए इसमें जी, मिर्ची ऐड कर दी हैं इसमें, मैंने जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, और मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अच्छे से बेसन डालने के बाद इसको जो मिक्स कर लेना थोड़ी सी पानी की मदद से, ज़्यादा बेसन नहीं डालना। क्या हो जाएगा फिर बहुत ही ज़्यादा बेसन, क्योंकि आलू भी पानी छोड़ेंगे। ठीक है, आलू पानी छोड़ते हैं, और बेसन जो है वो पानी के साथ थोड़ा सा उसको मैंने वो मिक्स करना है। तो वो ऑलरेडी जब इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ना, 5 मिनट के लिए, तो वो पानी छूट जाएगा और वो पतला पतला सा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि बेसन जो है वो जो है ना 3 से 4 हाथ, जैसे मैंने हाथ से डाला है उस तरह से 3 से 4 मुट्ठियाँ डाल लें इसमें, और फिर थोड़े से पानी की मदद से बस मिक्स करना है। इसे पानी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो आलू है ना उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और भी आसान सा तरीका है, गोल गोल पैन के ऊपर करके इसको पका लेना है। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मैंने बेसन बहुत कम लगाया, आप नज़र आ रहा है बिल्कुल मैंने कम लगाया। और इसको जो है बस थोड़े से पानी की मदद से, अब मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा बेसन और डाल लूँगी। थोड़ा सा बेसन और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके उसको जो है शैलो फ्राई कर लेंगे, और गर्मा गर्म चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे। मतलब पैसे पूरे हो जाएंगे। ऐसी चीज़ ना और ऐसी फीलिंग्स आपको कहीं से मिल नहीं सकती। ये मेरा बिल्कुल हो गया। इसको जो है ना मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे दे दूँगी। अभी जो है मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, इसमें पैन रख के जो है ऑयल डाल लूँगी। ऑयल जैसा ही मीडियम, लो टू मीडियम जो है ना इस पर गर्म करना है, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये जैसे हम इसको डालेंगे ना काले काले हो जाएंगे हमारे ये। तो करना क्या है, लो टू मीडियम फ्लेम में इनको कुक करना है। इससे क्या होगा, एक तो कलर भी बड़ा अच्छा सा आएगा इसके ऊपर, दूसरी चीज़ की ये जो है ना अच्छे से कुक हो जाएंगे अंदर से। बहुत गर्म चूल्हा कर देंगे तो जो है वो चीज़ काली हो जाएगी और कुक नहीं होगी। तो ये चीज़ होती है, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ मुझे बहुत लेट समझ आई है। तो आई होप जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको चलो छोटी छोटी जो टिप्स, ऑफ कोर्स जो मैं सीख रही हूँ, ऑफ कोर्स अब मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। जो यहाँ कुछ चीज़ों को मुझे हो जाता है ना कि मैंने इसको करना ही करना है। अब जैसे मैं कुछ दिन पहले मेरी डोनट्स की रेसिपी ठीक नहीं बन रही थी, तो मैंने खुद के साथ ज़िद लगा ली कि भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं इसको करके रहूँगी। तो वो जब आप खुद के साथ सीखने की उसमें आते हैं ना कि आपने करना है, सीखना है और करके दिखाना है, फिर आप लर्न करना शुरू हो जाते हो। क्योंकि फिर आप ट्राई उस चीज़ को बार बार ट्राई करोगे, फिर मिस्टेक आप देखोगे कि यार इस बार तो मैंने मिस्टेक कर दी ना, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी। फिर आप एक्सपीरियंस से जाते हो। मिस्टेक हर कोई करता है, तो फिर उस मिस्टेक से क्या करना होता है, लर्न करना होता है। फिर जब हम लर्न करते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम उस चीज़ के अंदर हाथ डालते हैं तो उसको हम एक्सपीरियंस से करेंगे। यार लास्ट टाइम हमने ये मिस्टेक की थी, जिसका मुझे पता चल गया था करेक्ट कि ये नहीं करनी, और फिर जो है हम एक्सपीरियंस उस चीज़ को करते हैं और वो डेफिनेटली वर्कआउट करती है। सो मैं थोड़ी थोड़ी ना फुलसफाना बातें भी करती हूँ, जो कि अगर किसी को समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो अवॉइड करें।
इस तरह से ईज़िली देखें ऑयल कम है तो मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल हाथ से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मुझे पसंद है भई। आई जस्ट कांट फेक माई सेल्फ, ठीक है, विद माई यूट्यूब फैमिली। सादे-सादे काम करने मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने जो है ना हाथ की मदद से इसको फ्लैट कर लिया, आप स्पून की मदद से कर लें या जो भी आप लोगों के पास कोई मोल्ड-शोल्ड होगा उसके अंदर डाल के उसको फ्लैट कर लें तो बिल्कुल राउंड शेप आ जाएगी। मैं एक पूरा हाथ से ऐसे उठाकर इसको जो है ना वो कर रही हूँ ना। अब मैं इतनी कोई ढीठ हूँ ना, लास्ट टाइम भी मेरा हाथ बहुत गंदा चला था जो कि मैंने दिखाया था, लेकिन स्टिल मैं वही चीज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो क्यों। इस तरह से इसको कर लेना है और 2 से 3 मिनट एक साइड पे कुक करना है। जब हल्का सा उस पे जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमने इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देना और हमारे परफेक्ट, हाँ इधर मेरा हाथ जला है। मैं परफेक्ट जो है ना पोटैटो पैनकेक्स जो है ना मज़ेदार मौसम में जो है ना इंजॉय करने के काबिल हो जाते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, लाइट बिल्कुल ब्राउन सा कलर। अब मैं इनको निकाल लूँगी अपनी प्लेट में और उसके अंदर मैं एक जो है वो टिश्यू भी रख लें ताकि वो सारा एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकाल लें, एब्ज़ॉर्ब कर लें और फिर हम जो है इसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी आ जाए ना वो चीज़ खाने को दिल भी नहीं करता, तो फिर वो टिश्यू पेपर जो रखा होता है ना वो अच्छा है कि वो सारा ऑयल जो है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें, ताकि फिर आप जो है ना इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल आपके मुंह में नहीं आता है उस तरह से। ये परफेक्ट कलर इसके ऊपर आ गया है और मैं यहाँ कर दूँगी चूल्हे को बंद, क्योंकि भाई हमारे जो है ना पोटैटो केक्स बन के तैयार हो गए और इतनी कोई इसकी आला खुशबू है ना। इसको जो है ना आपने घर की चटनी, पुदीने की चटनी से बना लें या फिर एक बहुत मैंने केचप और चिली फ्लेक्स और जो वो क्या नाम होता है शत्ता, इन 3-4 चीज़ों के साथ बहुत अच्छी एक वो चटनी बन जाती है। वो मैं उसकी रेसिपी सून शेयर करूँगी क्योंकि हमने उसी के साथ खाए थे, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी अभी तक स्टिल शेयर नहीं की हुई। आई विल शेयर द रेसिपी सून। एंड देखिए हमारे परफेक्ट जो है ना पोटैटो पैनकेक्स बन के तैयार हो रहे हैं और मैंने इसके ऊपर जो है थोड़े से जो है वो डाल दिए हैं पुदीना। और वाह लज़ीज़, आप लोग बनाएं और इसको खाएं और इन्जॉय करें। व्लॉग को मैं कर रही हूँ इधर एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो लाइक करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।